हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर घर डिजिटल। दोस्तों, आज आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर यूसीएल ऑपरेटर के बारे में कुछ बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स एरर काउंटिंग कर रहा है और इनवैलिड ऑपरेटर सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर रहा है यूआईडी वाले। तो कहाँ कहाँ गलती कर रहा है ऑपरेटर, छोटी सी छोटी गलती कर रहा है, उसी में डॉक्यूमेंट्स एरर में काउंटिंग करता है ऑपरेटर को। और ये 7 डॉक्यूमेंट्स से एरर काउंटिंग होता है और जिससे ऑपरेटर डी एसोसिएट कर देते हैं एजेंसी वाले या यूआईडी वाले ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ऑपरेटर को। एक छोटी सी छोटी गलती करता है, जो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है उसी में छोटा से छोटा गलती होता है ऑपरेटर से और उसी में उसका डॉक्यूमेंट्स एरर में काउंटिंग कर लेता है डॉक्यूमेंट्स को। तो आप छोटी गलती को आप ध्यान में रख के एनरोलमेंट कीजिए और कंटिन्यू आप काम करते रहिए ऑपरेटिंग में। लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको 6 महीना 1 साल में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा यूआईडी की तरफ से या एजेंसी की तरफ से। तो आप इनएक्टिव होने से बचना चाहते हैं, ये छोटी छोटी गलती करना बंद कीजिए, नहीं तो कभी भी आप इनएक्टिव हो सकते हैं। चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसी फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गलती उसी फॉर्मेट से होता है ऑपरेटर का। ये एक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं आपको, ये टिक मार्क डबल डबल टिक मार्क लगा रखा है दोनों में। इसी में इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स काउंटिंग कर दिया यूआईडी वाले ने ऑपरेटर का। तो ध्यान रखिए ये चीज़ में, एक चीज़ छोटी छोटी गलती होंगे और एक काउंटिंग में आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स एरर में आपका। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है 2 में कट का निशान रखा है चेक बॉक्स में, ये 2 में सही का निशान है। ये भी फॉर्मेट सही नहीं है, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग कर रखा है यूआईडी ने। दूसरा एक और है, फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है और उसके बाद मोहर भी सही से मारा हुआ नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, छोटी सी छोटी गलती है, ऑपरेटर सोच रहा होगा जो बन जाएगा, इतना गलती कहाँ मैंने रखता है। तो ध्यान रखिए। और यहाँ पे रेजिडेंस अपना सिग्नेचर किया ही नहीं, वो भी ऑपरेटर ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ को। छोटी गलती के कारण एक डॉक्यूमेंट्स एरर में आ गया काउंटिंग। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये डेट भरा जो सर्टिफाइड डेट है इसका ओवर राइटिंग लगा के रखा है, नाम में भी ओवर राइटिंग कर रखा है और उसमें भी डेट में भी ओवर राइटिंग कर रखा है। इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में कर दिया। और एक और है, यहाँ पे नाम जब भरता है सेकंड नाम में एक चेक बॉक्स छोड़ के सेकंड नाम लिखा जाता है, लेकिन ये 4-5 बॉक्स छोड़ के सेकंड नाम लिखा गया और बीच में फिर कंप्यूटराइज टाइपिंग भी कर रखा है। ये भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग किया ये ऑपरेटर का। एक और है, ये आपको लग रहा है जो ये कहाँ गलती किया है। ये जो ओवर राइटिंग है ना, एक के ऊपर ओवर राइटिंग कर रखा है, 2 के ऊपर भी ओवर राइटिंग कर रखा है। यूआईडी वाले आप छोटे से छोटी गलती को ऑपरेटर का बारीक से देखते हैं और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये छोटी छोटी गलती आपको लग रहा है जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे हो जाएगा इतने गलती में, लेकिन आपको इसी कारण आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये मार्कशीट भी इनवैलिड शो कर रखा है इसने यूआईडी वाले ने। दूसरा है, यूआईडी जो फॉर्म भरते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, आपको या फिर न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो आधार एनरोलमेंट पे टिक लगाना होगा, या फिर करेक्शन करते हैं तो करेक्शन में भी टिक लगाना होगा, या अपडेट करते हैं तो अपडेट। ये बंदा किसी चीज़ में अपडेट टिक नहीं लगा रखा है, इसी में इसका इनवैलिड डॉक्यूमेंट शो कर दिया। ये नाम सुधार किया और वोटर कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड कर दिया, बैक साइड अपलोड नहीं किया, इसमें इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में आ गया इसका। एक चीज़ छोटी गलती नहीं करना ऑपरेटर भाई, अगर कंटिन्यू काम करना आपको लंबे समय तक आधार में ऑपरेटिंग का काम करना तो छोटी से छोटी आपको गलती नहीं करना भाई। दूसरा ये है, ये सरकारी अप्रूवल कॉलेज नहीं है, उसी का मार्कशीट अपलोड कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो कौन सा मार्कशीट सरकारी है कौन सा ये नॉर्मल सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना होगा तभी होगा आपका। और एक डॉक्यूमेंट्स है इसमें, आपको लग रहा है ये रेजिडेंस का फ़ोटो दूसरा है अपलोड किया हुआ, इसमें दूसरा अपलोड कर रखा है इसने। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में दोनों को रिजेक्ट कर दिया। ये फ़ोटो में सिग्नेचर क्लियर नहीं है और स्टाम्प भी क्लियर नहीं है। ये छोटी सी बारीक सी गलती के कारण डॉक्यूमेंट्स एरर में काउंटिंग हो रहा है, ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिए भाई। एक और है,
स्टाम्प सिग्नेचर दोनों क्लियर नहीं है। इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग किया है। इसमें सिग्नेचर नहीं है, इस फ़ोटो में सिग्नेचर है ही नहीं। भाई देख के बना करो, नहीं तो कभी भी आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। यूआईडी वाला इतना टाइट है अभी। एक और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर दो दो साइन कर रखा है। तो ये ध्यान रखना भाई, आपको रखना होगा, क्योंकि आप कस्टमर तो कुछ भी करके दे के भेज देगा, सर्टिफायर वो ला के दे देगा आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको आधार कार्ड बनाना। ये भी गलती है। इसके ऊपर मोहर है ही नहीं, फ़ोटो के ऊपर स्टाम्प है ही नहीं, मोहर है नहीं। इसके ऊपर भी सिग्नेचर है नहीं, सिग्नेचर भी नहीं है सही, मोहर भी सही नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है इसमें। इसमें देख लो, ये दूसरे कलम से लिखा हुआ है, ऊपर से ओवर राइटिंग लगा के रखा हुआ है, या अलग से कुछ फॉर्म फिल कर रखा है। इसमें कुछ गलत हो गया तो बाहर लिख दिया, उसको सही करके बाहर लिख दिया वो। ये भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग है। ये फ़ोटो को क्वालिटी सही नहीं है, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिया यूआईडी वाले। ये सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये कलम से लिखा हुआ, कोई कहीं पे मोहर नहीं है सही से, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिए। वोटर कार्ड को मैनुअल में प्रिंट करके दिया होगा, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिया होगा। लग ही रहा पूरा जो मैनुअल प्रिंट है ये बर्थ सर्टिफिकेट अभी मैनुअल वाला धड़ल्ले से चल रहा है, पोर्टल वाला। इसको भी इनवैलिड, अभी यूआईडी वाला इतना टाइट हो गया जो इनवैलिड में डॉक्यूमेंट्स में ले रहा है टोटल को। आप ध्यान रखिए, जो मैनुअल वाला बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं ध्यान रखिए, इस टोटल को अभी इनवैलिड में लेगा। टोटल फॉर्म में ओवर राइटिंग कर रखा है, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिया है। देख लो एक बार। इसमें चेक बॉक्स में टिक नहीं करके रखा हुआ है नीचे, इसमें से स्टाम्प लगा के रखा है, बाहर कर रखा है, सिग्नेचर है नहीं। इसमें बहुत सारी गलती है, फिर भी ऑपरेटर पता नहीं क्या देख के अपलोड करते हैं। जो सर्टिफाइड का नाम है ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है नहीं, ऑपरेटर भी लिखा है नहीं, इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग किया गया। ये ओवर राइटिंग है, देख रहे हैं ओवर राइटिंग, बिल्कुल ओवर राइटिंग है इसमें, लेकिन फिर भी ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया, अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स को। और सर्टिफायर का यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, लिखा हुआ है नहीं, ना उसका नाम है, ना एड्रेस है, ना डेजिग्नेशन है, ना एड्रेस है, ना मोबाइल नंबर है, ना चेक बॉक्स में कुछ अपलोड टिक लगा हुआ है। इसका राशन कार्ड का पुअर क्वालिटी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इनवैलिड टाइपिंग किया हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में स्टेट का नाम लिखा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिए ऑपरेटर भाई, नहीं तो आप कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। यूआईडी इतना टाइट है अभी। राशन कार्ड फटा हुआ है, उसको भी अपलोड कर दिया गया है, इसको भी इनवैलिड ले लिया है। ये सर्टिफिकेट को बढ़िया से प्रिंट किया नहीं, उसी में टाइप करके लिख के अपना अपलोड कर दिया है। इसमें डेट ऑफ बर्थ वाला स्कैन किया, उसको कट कर दिया, स्कैन किया। तो आप ध्यान रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हैं ना, तो टोटल आपका पेज आइए सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ भी आप ध्यान रख के कर सकते हैं। ये रिसीविंग क्वालिटी नहीं है, प्रिंटर का क्वालिटी ख़राब है, उसी को अपलोड मार दिया गया है। इस ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ पे टिक लगा के रखा है रेजिडेंस में, लेकिन वो आधार नंबर दे रहा है, तो कुछ तो करेक्शन करेगा, अपडेट करेगा, तभी तो वो कर रहा है ना। तो इसमें टिक लगाना होगा भाई, जो अपडेट हो रहा है या फिर करेक्शन हो रहा। रेजिडेंस में टिक लगा कर नहीं होगा, ये भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में माना जाएगा यूआईडी की तरफ से।
ये कंप्यूटराइज टाइपिंग है। इसको ये जो हॉप में बनाता है आधार कार्ड आजकल ऑपरेटर, उसके पहले तो बन जाता था, आधार कार्ड अपलोड करने से बन जाता था, लेकिन अभी आधार के साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी डालना होगा तभी बनेगा हॉप में आधार कार्ड, नहीं तो 100% रिजेक्ट होगा। ये बर्थ सर्टिफिकेट तिरछा करके अपलोड किया गया। ये मार्कशीट भी सही नहीं है। लोकल, ये सरकारी बोर्ड है ही नहीं, लोकल बोर्ड का वैसे ही लोकल ही चीज़ का अपलोड कर दिया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट सारा जितना भी है, सारा चीज़ भी नीचे का कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा, कलम से लिख के दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया। भाई एक चीज़ ध्यान रखो भाई, नहीं तो आप कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं भाई। इसके ऊपर मोहर है नहीं, स्टाम्प है ही नहीं, फ़ोटो के ऊपर चेक्स बॉक्स में टिक नहीं है भाई, इसके ऊपर सिग्नेचर है ही नहीं। ध्यान, ये छोटी सी छोटी गलती हो रहा है, इसमें मोहर सिग्नेचर क्वालिटी सही से मोहर नहीं मारा गया है। इसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में लिया, ये ओवर राइटिंग करके रखा है, छोटा सा ओवर राइटिंग है, फिर भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में काउंटिंग किया गया है। इसमें चेक बॉक्स नहीं है, टिक नहीं है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डेट डाला हुआ नहीं है, सिग्नेचर किया हुआ नहीं, टोटल इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में ले लिया। इसको बहुत सिग्नेचर है नहीं, उसके ऊपर फ़ोटो को मोहर को तिरछा मार रखा, बहुत तिरछा। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये भी कट्टम कुट्टिम वाला कोई टिक नहीं लगाना चेक बॉक्स में, या फिर आपको सही का टिक लगाना होगा। ये स्टाम्प पेपर से एड्रेस या कुछ भी आप कर रहे हैं या नाम कर रहे हैं तो इनवैलिड माना जाएगा इसको। दोस्तों यही छोटी सी छोटी आप गलती करते हैं और यूआईडी के तरफ से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, एजेंसी के तरफ से आपको इनवैलिड कर दिया जाता है, ऑपरेटर इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो आप छोटी सी छोटी, यही जो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी में छोटी सी छोटी गलती होते हैं ऑपरेटर का और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, और आप कंटिन्यू काम करते रहें आधार कार्ड में, यही शुभकामना है मेरे तरफ से।